अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, हमारे इस खूबसूरत इस्लामिक इंसाइट शो में आप सबका इस्तकबाल है। आज के एपिसोड में हम एक और दिलचस्प मौजू पर बात करेंगे, तो चलें शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, बरज़ख किसे कहते हैं? दुनिया और आखरत के दरमियान एक आलम है जिसे आलम बरज़ख कहते हैं। आलम बरज़ख में कब तक रहना होगा? मरने के बाद और क़यामत से पहले तमाम इंस व जिन को हस्ब मरातिब उसमें रहना होता है। अच्छा मुल्ला साहब, ये बताएं, क्या रूह व जिस्म दोनों मर जाते हैं? मौत के माना सिर्फ रूह का जिस्म से जुदा हो जाना है। ये मुराद नहीं कि रूह मर जाती है, रूह हमेशा ज़िंदा रहती है। बहुत खूब। बरज़खी ज़िंदगी की कैफियत कैसी होती है? बरज़ख में किसी को आराम है, किसी को तकलीफ़, राहत व लज्जत, दुख व मुसीबत, सुरूर व गम, सब हालतें बरज़ख में हैं। अच्छा मुल्ला साहब, अगला सवाल बताएं, कब्र में अज़ाब व इनाम का इनकार करने वाले का क्या हुक्म है? ऐसा शख्स गुमराह है। अच्छा मुल्ला साहब, ये बताएं, क्या मरने के बाद भी रूह का ताल्लुक इंसान के बदन के साथ बाकी रहता है? जी हाँ, अगरचे रूह बदन से जुदा हो गई, मगर बदन पर जो गुजरेगी रूह ज़रूर उससे आगाह होगी। बहुत खूब मुल्ला साहब। बरज़ख में मुसलमान की रूह कहाँ रहती है? मुसलमान की रूह हस्ब मर्तबा मुख्तलिफ मकामों में रहती है। बरज़ख में काफिर की रूह कहाँ रहती है? काफरों की खबीस रूहें बाज़ की उनके मरघट या कब्र में रहती हैं, बाज़ की चाहे बरहूत में कि यमन में एक नाला है, बाज़ की पहली दूसरी सातवीं ज़मीन तक, बाज़ की इसके भी नीचे सिज्जीन तक। और वो काफिर कहीं भी हो, जो उसकी मरघट या कब्र पर गुजरे वो उसे महसूस करता और पहचानता है। अच्छा मुल्ला साहब, ये बताएं, क्या मरने के बाद रूह किसी और बदन में मुंतकिल हो सकती है? ये ख्याल कि रूह किसी दूसरे बदन में चली जाती है, खा वो आदमी का बदन हो या किसी और जानवर का, जिसको तनासुख और आवागवन कहते हैं, महज बातिल और इसका मानना कुफ्र है। अच्छा मौलाना साहब, अजब व ज़ंब किसे कहते हैं? रीढ़ की हड्डी के वो बारीक अज्जा कि जिनको न किसी खुर्दबीन से देखा जा सकता है, न आग उन्हें जला सकती है, न मट्टी उन्हें गला सकती है, यही तख्म जिस्म हैं। लिहाजा रोज़ क़यामत रूहों का लौटाना इसी जिस्म में होगा। अच्छा मौलाना साहब, वो कौन हैं जिनके जिस्मों को कब्र की मट्टी नहीं खा सकती? अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, शुहादाए किराम, कुरान पर अमल करने वाले हुफ़्फ़ाज़, कभी भी अल्लाह की नाफरमानी न करने वालों के अजसाम को कब्र की मिट्टी नहीं खा सकती। अच्छा मुल्ला साहब, आखिरी सवाल बताएं, क्या कब्र हर मुर्दे को दबाती है? अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के अलावा हर एक को कब्र दबाती है, मगर मुसलमान को दबाना शफ़क़त के साथ होता है, जैसे माँ बच्चे को सीने से लगा कर चिमटाए, और काफिर को सख्ती से, हत्ता कि उसकी पसलियाँ इधर से उधर हो जाती हैं। मुल्ला साहब, आज के तमाम सवालात के जवाबात देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जवाबात वाकई काबिल तारीफ थे। आप सबसे दरख्वास्त है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आज की गुफ्तगू यहीं ख़त्म होती है। जिए, मुस्कुराएं और खुश रहें।